सब्सक्राइब करें यस बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो आप। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। यशवी होम न्यूज चैनल से संजय विश्वकर्मा। आज जी। आज मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की धरती पर, अयोध्या की पावन धरती पर जो 500 सालों से जो राम मंदिर आज तक किसी पार्टी या किसी कार्यकर्ता ने नहीं बना पाया, उन्होंने उसकी सफलता दिया, उन्होंने उसको बनाने का कार्य किया और उसका पूजन किया। तो आपसे मैं यह जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर पे जो उन्होंने जैसे उद्घाटन किया, लाइव सारे लोग देख रहे थे। कोरोना महामारी के समय में कोई तो अयोध्या जा नहीं पाया, लेकिन जितने भी लोग वहाँ थे वो साक्षी हैं। और हम लोगों ने टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। तो वास्तव में मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या राम मंदिर जो बन रहा है, इससे क्या-क्या फायदा होगा उत्तर प्रदेश की जनता को, और आने वाले समय में क्या राम राज्य स्थापित हो पाएगा? जी, चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं यशवी होम न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप जो इतनी करोड़ों लोगों की आस्था थी, उस पे आज आपने बात की और इस पे आपने जो है लोगों के विचार जानने की कोशिश की। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जो हमारे मोदी जी अयोध्या की पावन धरती पे पहुँचे हैं, देखिए उन्होंने खाली अयोध्या का मैटर ही नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए हैं कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कभी होंगे। और अयोध्या के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि क्या फायदे होंगे, देखिए फायदे तो ये कि सबसे पहले तो जो करोड़ों लोगों की आस्था थी जी, वो आस्था को कायम रखा है। जी, जो लोग 400-500 साल से उससे लड़ रहे थे, उसके लिए केस लड़े उसके लिए, और लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा वही आदेश मान्य होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि रियल में क्या था, कि वहाँ मंदिर था। जी, अयोध्या रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। जी, तो और देखिए जो समझदार मुस्लिम है हमारे देश का, वो भी ये जानता है, हम इतिहास में भी पढ़ते चले आए हैं कि अयोध्या में कौन पैदा हुआ था। बाबर तो हुआ नहीं था। जी। बाबर ने तो आके विदेशी थे। बाबर भी देसी था। बाबर ने उसको तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई थी। तो ये सब मुस्लिम भी जानते हैं। और देखिए जो लोग हैं केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ओवैसी साहब जैसे, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का विश्वास जीत लें, हम उनको दिखाएं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन इस देश का मुस्लिम भी समझदार है और जागरूक है। वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को लड़वाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। ये हमें लड़वाएंगे और ये सत्ता प्राप्त करते हैं। हमेशा ये ऐसे ही करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके ये अपना सत्ता इनका जो है कब्जाने का वो रहता है। जी, तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। समझिए कल देश में दूसरी दिवाली मनी है। जी, एक तो उस समय जो रामचंद्र जी आए थे वापस वनवास से, लेकिन आज कल जो ये हुआ है राम जन्मभूमि पूजन जो हुआ है, वो इसलिए कि राम जी का मकान बन रहा है, उनका घर बन रहा है, मंदिर बन रहा है। जी, तो ये दूसरी दिवाली क्या, उससे भी बड़ी दिवाली हम इसको कहेंगे। लोगों ने दीपक जलाए, बच्चों ने पटाखे फोड़े, खुशियां मनी, पकवान बने घरों में। और देखिए फायदे की बात मैं कहूँ, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अयोध्या को। समझिए कि अयोध्या तो एक तरह से जो है बाहर आ जाएगी अयोध्या वासियों की। तो क्योंकि देखिए वहाँ पूरे देश विदेश के लोग, एक वो पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। जी, और वहाँ जो देश विदेशों में भी लोग रहते हैं, जो राम जी को मानने वाले लोग हैं, वहाँ दर्शन करने आएंगे। जी, तो लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। जी,
ठीक है। और जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं वोटों की, देखिए ये चंद लोग हैं और इन चंद लोगों को जनता लात मार चुकी है और अब की बार पूरी तरह से इनको लात मार देगी, क्योंकि इन लोगों का जो अपोजिट पार्टियां हैं इनका एक ही काम है, मोदी जी चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, उन लोगों को तो विरोध में आना ही आना है, उन लोगों को तो बुराई करनी ही करनी है। चाहे आप मजदूरों की बात ले लें, चाहे आप कोरोना की बात ले लें, चाहे लॉकडाउन की बात ले लें, चाहे मंदिर की बात ले लें, चाहे धारा 370 की बात ले लें, कोई भी बात ले लें। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुछ मुस्लिम है, दो चार चंद लोग, कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। आज हम ये बोल रहे हैं वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। इनके ऐसे ऐसे चंद लोगों के बाप दादाओं के भी बस की नहीं है। वो और जमाना था जो बाबर ने यहाँ पे आके, देखिए हमारे हिंदुस्तानी बहुत शरीफ लोग होते हैं कि चलिए कोई विदेशी आ गया, कोई बाहर से आ जाता है, भाई कोई बात नहीं, खाने कमाने के लिए आया है, चलो इसको शरण दे दो, ये सब किया। अब तो जनता सब जागरूक हो गई है, अब नहीं ऐसा होने वाला है। अब तो सबसे पहले उन्हीं को लात मार के भगाएंगे। जी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जी, मैं और एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जो कल के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कुछ चंद लोगों का नाम लिया, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सुहेल देव राजभर और गांधी जी। तो ये तीन लोगों का नाम लेकर के क्या साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, वो साबित क्या करना चाहते हैं, वो अपने आइडल मानते हैं, गांधी जी हैं। आप भी जानते हैं जो हमारे शिवाजी हैं, तो वो हमारे देश के लिए आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया जी। हाँ, और दूसरा कि गांधी जी भी के ही आधार पे वो चल रहे हैं, उन्हीं की को फॉलो कर रहे हैं देश में। आप स्वच्छता अभियान चलाया तो वो उनके लिए चला, उन्हीं की वजह, क्योंकि उनकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी जी स्वच्छता अभियान चलाने के लिए, उसको उन्होंने, उस सपने को उन्होंने पूर्ण किया है जी। शिवाजी की सब जानते हैं और राजभर जी की भी बात जानते हैं कि राजभर जी का जो था, उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था कि जो एक विदेशी यहाँ पे आए थे जी, आक्रमण करने के लिए आए थे, उनकी जो नीयत खराब थी उनको उन्होंने मार भगाया था जी। तो ऐसे लोगों को आइडल प्रधानमंत्री जी क्या सभी देश को मानना चाहिए। बिल्कुल सही, जो सही है, चाहे अगर गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, वो क्या कांग्रेस के ही हैं? वो पूरे देश के थे। अच्छा, नहीं, ऐसा कहा जाता है कि गांधी खानदान, जो ये गांधी थे, उनके कहीं न कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो थे वो गांधी खानदान से ही जुड़े हुए हैं। कोई गांधी खानदान से जुड़े हुए नहीं है, ये तो इन्होंने गांधी जो नाम है, जो टाइटल है, उसको इन्होंने चुराया है। उन्होंने नहीं दिया है, उनके मरने के बाद ही कांग्रेस ने उसको चुराया है। इन पे तो केस कर देना चाहिए जी। ये तो उस नाम को भी बदनाम कर रहे हैं, ये गांधी नाम इनको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये पे हाँ जी, आने वाले समय में क्या जो गरीब जनता है जी, SC ST OBC जी, क्या उनके लिए जो उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और जो उनके साथ जो समस्याएं हो रही हैं जी, ये सब क्या राम राज्य में तो हुआ नहीं था कभी? नहीं, देखिए उनके ऊपर राम राज्य वो स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, राम राज्य की हम बात जहाँ कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या राम राज्य होगा? आप बताइए, इससे बड़ा और क्या राम राज्य होगा? क्या मजदूरों के लिए, SC ST या OBC, इन सब के लिए क्या नहीं किया जा रहा? 80 करोड़ लोगों के लिए पूरे लॉकडाउन, और नवंबर तक उन्होंने बोला है, सरकार ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने, उनको पालेंगे, उनको राशन फ्री, उनको पैसा भी मिलेगा, सब कुछ, सारी फैसिलिटी उनको दी जा रही है। और उनके लिए क्या कर दें? राशन फ्री में दे देने से जी, गरीब को राशन फ्री दे देने से
मजदूर विश्वकर्मा समाज को आरी वसूला दे देने से, गरीब को राशन दे देने से, मजदूर गरीब को उनका हथियार दे देने से, जो हथियार उन्होंने स्वयं से बनाया था, ये सब उन्हें प्रोवाइड कर देने से तो सरकार मतलब ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि ये सबका अधिकार है ना। अधिकार, शासन सत्ता में जो अधिकार चाहिए, जो राजनीतिक हिस्सा चाहिए, ये उनको देना चाहिए। देखिए वो सारी चीजें सब मिल रही हैं। अभी आप लॉकडाउन में इतनी हालत खराब है, जो लोग घर में बैठ गए, उनकी नौकरियां छूट गई, बिजनेस उनके ठप हो गए, उसके लिए सरकार कर रही है ना। अगर वो आ गए वापस, अपने देश लौट के आ गए, अपने गांव लौट के आ गए, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी सरकार जुटा रही है ना, नौकरियों की सुविधा कर रही है ना, कि हर जिले में कंपनियां देने की बात की है ना। एकदम तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। और देखिए सबसे पहले तो पेट अगर आदमी का भर जाएगा, काम नहीं चलेगा। हम मानते हैं खाली पेट भरने से या राशन देने से काम नहीं चलेगा, जिंदा तो रहेंगे ना वो। पहले वो जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। तो जिंदा रखने के लिए इतना कम है क्या? सरकार उनको बोल रही है 80 करोड़ लोगों को हम नवंबर तक राशन फ्री, उनको पैसा भी अकाउंट में आ रहा है, गैस फ्री, सबको सारी फैसिलिटी उनको मिल रही है। और क्या चाहिए? लेकिन देखिए, अगर सर्वे हम लोग जो कर रहे हैं, हाँ जी, इसमें सारे लोगों का, ना तो हमने देखा है कि सारे लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, ना तो सारे लोगों का राशन मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, ज्यादातर मिल रहा है। अगर किसी का नहीं है बना हुआ तो देखिए वो वहाँ के वार्ड मेंबर और वहाँ के प्रधान की कमी है, उनकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। ये सरकार की कमी नहीं है इसमें, नहीं। जो हमारी प्रशासनिक जो मशीन है उसकी कमी है, बिल्कुल, जो सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। अब ये बताइए, देखिए जो SC ST और OBC की आप बात कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी तो इन्हीं लोगों को मिल रही है। 80 करोड़ लोगों को तो सरकार ने बोल दिया हम पालेंगे, और 20 करोड़ अमीर है, उनको जरूरत नहीं है। अब बचता है 40 करोड़। 40 करोड़ को टैक्स भी देना है, फीस भी देनी है, किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, और नौकरियां छूट गई, बिजनेस ठप हो गए, और वो सड़क पे जाकर ये भी नहीं चिल्ला सकता कि मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे अपना फटा हाल भी नहीं दिखा सकता जी। वो कहाँ मर जाए जाके, जो 40 करोड़ है जी। देखिए जो खा रहा है ना, जो सबसे ज्यादा खा रहा है, वो ही सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा वो जो 40 करोड़ लोग है वो उफ नहीं कर रहा। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण लोग भरे हुए हैं, ब्राह्मण लोग भरे हुए हैं। वही लोग तो आज गरीबों के साथ में अत्याचार भी कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो आप जॉबों की बात कर रहे हैं, सामान्य लोगों को सामान्य प्रकार से आज जो भी भारत की जो भी सरकार आती है, क्यों ना ऐसा एक सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आज देश में जितनी भी जनता है, जितने भी क्लास के लोग हैं, जितने भी जात के लोग हैं, क्यों ना सारे लोगों के लिए एक एक क्लास के लोगों को लिया जाए, सबको सामान्य रूप से बैठक की जाए। आज एक गांव का प्रधान बनता है तो 5 लोगों से बनता है, पंच प्रधान बोलते हैं। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये क्यों स्वर्ण लोगों को लेकर के सरकार बनाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ण लोगों, सभी स्वर्ण लोग नहीं है, सभी लोग। अगर आप जॉब की बात करें तो आप ये देखिए, देश में आरक्षण है, स्वर्ण तो सबसे पीछे हैं। जो देखिए 190 नंबर ला रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 140 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। तो कितना तो उसका IQ होगा, क्या उससे हाई नहीं होगा? हम तो ये कहते हैं देश में ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए ना। ये आरक्षण है क्यों? ये आर्थिक स्थिति पे जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। वास्तव में जो गरीब है उसको आरक्षण दो, हर तरह की उसको फैसिलिटी दो। लेकिन जो संविधान में लिखा है, जितना % जिस लोगों के लिए लिखा गया है आरक्षण, बाबा साहेब ने जिनके लिए जितना आधारित कर दिया है, उनको सबको बराबर हक मिलना चाहिए ना। हाँ तो मिल रहा है। देखिए आज के टाइम में आप देखें, पूरा आज भारत में हर नौकरी से लेकर के
कोर्ट कचहरी तक जितने भी आप देखेंगे वहां पर SC ST OBC की जो ये है परसेंटेज वो उन्हें नहीं मिल रही है। नहीं, सबसे ज्यादा है ये परसेंटेज, सबसे ज्यादा है, क्योंकि आरक्षण है। अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं मान लेती कि इनकी परसेंटेज कम है। इनकी परसेंटेज कम कहाँ है, सबसे ज्यादा इन्हीं की परसेंटेज है। मैंने इसका सर्वे किया है, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। हाँ, वो भेजिए मुझे। आप उसके ऊपर देखिए कि स्वर्ण कितना परसेंट कहाँ कहाँ बैठा है और कितना नहीं परसेंट बैठा। कहाँ अब पे लोग बैठे हैं। जितने भी ऑफिसर रैंक में आप देखें, स्वर्ण सबसे कम है, सबसे कम है। मैं स्वर्ण नहीं हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं उनकी तरफदारी कर रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ मैं जी। स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण को नौकरी नहीं है। आरक्षण के चक्कर में हम तो ये कह रहे हैं ना, अगर इन लोगों को इतनी परेशानी है कि हमें बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा, तो ये आरक्षण खत्म करके बराबर में आए ना जी। तो सबको एक बराबर पूरा यहाँ आरक्षण पूरा, अगर ये पूरा खत्म भी करके पूरा एक समान ला सकते हैं, जातिवाद खत्म कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ यहाँ तक कि अगर जातिवाद की बात है, और हमारे देश में वास्तविकता यही कि वोटों की राजनीति हो रही है और जातिवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मैं तो कई लेटर भी डाल चुकी हूँ सरकार को, और मैं ये कह चुकी हूँ, डिमांड भी ये कर चुकी हूँ कि भाई ये सारी जातियां खत्म करो, सबके टाइटल हटा दो, सबको भारतीय घोषित कर दो, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सारी समानता आ जाएगी और सबको इक्वलिटी दो। आप चाहे नौकरी है, चाहे कुछ भी है, चाहे चुनाव है, कुछ भी है, किसी का पता ही नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो हम तो ये डिमांड रख रहे हैं जी। और देखिए, ये सरकार बहुत सोच रही है, 70 सालों का बिगड़ा हुआ खेल एक साथ नहीं संवर जाएगा। 6-7 साल ही हुए हैं और धीरे धीरे बहुत कुछ संवर रहा है। और राम राज्य की बात जहाँ है, वास्तव में राम राज्य आने वाला है। देखिए, मजदूरों के लिए आप लोग को अच्छी तरह जानते हैं कि एक उधर से दिल्ली से उन लोगों को जानबूझ के भगाया गया था जी। है ना, वोट ले लिया उनका और उनको भगा दे, बेचारों को समझ नहीं आया। कई लोगों से तो मेरी भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जब वोट देने तो पर्चियां भी हमें घर घर आए थे, और आज हमारी लाइट कटवा दी, पानी कटवा दिया हमारा, और राशन हमें नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, और हमें खाने तक के लिए 8-8 दिन में इतना सा खाना मिलता है हमें। तब वो लोग वहां से भागे, उनको इतना परेशान किया गया। तो देखिए, अब यूपी गवर्नमेंट में भी आप देख रहे हैं भाई, केंद्र सरकार हर बंदे के पास थोड़ी जा सकती है, करेगी तो मशीनरी काम ना एक बार। अब वो मशीनरी सुधरेगी हमारी, धीरे धीरे सुधार हो रहा है ऊपर से नीचे तक। आप पुलिस डिपार्टमेंट के ले लीजिए, सारे ये डिपार्टमेंट पहले से इतने भ्रष्ट हो रहे हैं